अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम समराइज़ करेंगे सूरह फातिहा को कि बेसिकली इस सूरह में हम अल्लाह ताला से क्या कहते हैं जो हमें फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए। शुरू की जो 3 आयत हैं उसमें हम अल्लाह ताला की हम सना और बुजुर्गी बयान करते हैं। फर्स्ट जो आयत है उसमें हम अल्लाह ताला की हम बयान करते हैं। हम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप तारीफ़ बयान करें, मतलब तारीफ़ और शुक्र दोनों आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला बहुत रहमान और रहीम है। थर्ड पे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला मालिक है हिसाब के दिन का। एक बात यहाँ पे समझ लीजिए कि पहली 3 आयत तक गायबाना अंदाज था। जब चौथी आयत स्टार्ट होगी उसमें इंसान अल्लाह ताला से डायरेक्ट खिताब करता है, ठीक है। और इस चौथी आयत में अल्लाह ताला से इंसान अहद लेता है कि या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे, तुझी से मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे, ठीक है। चौथी आयत में अहद लेता है इंसान और पहली 3 आयत में हम सना और बुजुर्गी बयान करता है। आखिरी 3 आयत में अल्लाह ताला से इंसान दुआ करता है, या अल्लाह मुझे हिदायत दे सीधे रास्ते की, उन लोगों का जिन पे तेरा इनाम हुआ, ना कि उनका जिन पे तेरा गज़ब हुआ और ना ही उनका जो गुमराह हुए। अब हम एक इम्पॉर्टेंट हदीस देख लेते हैं सूरह फातिहा पे। अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम कर लिया, उसका निस्फ मेरे लिए है और निस्फ मेरे बंदे के लिए, और जो मेरे बंदे ने मुझसे मांगा मैं उससे दूंगा, ये मेरा वादा है। अब जब इंसान पहली आयत पढ़ता है तो अल्लाह सुनने के बाद फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। दूसरी आयत पे अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। तीसरी आयत पे अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी तमजीद बयान की। तो अब ये 3 आयत हैं जिसमें अल्लाह ताला की हम्द, सना और तमजीद बयान हुई और ये खालिस अल्लाह ताला के लिए हैं। अब ये जो चौथी आयत है, दरमियान की ये आयत, अल्लाह ताला से अहद है, समझ लीजिए हैंड शेक है। अल्लाह ताला फरमाता है, ये तो मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, गिरा लग गई जैसे मेरे और मेरे बंदे के दरमियान। डॉक्टर सरार कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने मुझसे कौलो करार किया है, मेरी बंदगी का एतराफ़ किया है, उसने तस्लीम किया है कि मेरी ही बंदगी करता है और करता रहेगा और मुझसे मदद चाहिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं, मेरे बंदे ने मुझसे जो मांगा है मैंने उसको दिया, उसने मुझसे मदद मांगी, मेरी मदद उसके शामिल हाल रहेगी। अब ये जो आखिरी 3 आयत हैं, अल्लाह ताला कहता है ये मेरे बंदे के लिए, मेरे बंदे ने जो मुझसे मांगा मैंने उसे दे दिया। अब इसी वीडियो में डॉक्टर इसरार एक पिक्चर शो करते हैं जहाँ पे वो सूरह फातिहा की इन आयत को तराजू की शक्ल में लिखवाते हैं। तराजू के एक पलरे में पहली 3 आयत जहाँ पे अल्लाह ताला की हम सना और बुजुर्गी बयान की जाती है, और तराजू के दूसरे पलरे पे लिखवाई जाती है आखिरी 3 आयत जहाँ पे इंसान अल्लाह ताला से हिदायत के रास्ते की दुआ मांगता है, उन लोगों के रास्ते पे जिन पे अल्लाह ताला ने इनाम किया, ना कि उनका रास्ता जिन पे अल्लाह ताला का गज़ब हुआ और ना ही उनका जो गुमराह हुए, ठीक है। एक पलरे में पहली 3 आयत, दूसरे पलरे में आखिरी 3 आयत और दरमियान में जो आपको रोड नज़र आ रहा है, इस पे डॉक्टर इसरार सूरह फातिहा की दरमियानी आयत लिखवाते हैं, चौथी आयत, जिसके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। मतलब जहाँ पे इंसान अल्लाह ताला से अहद लेता है कि या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे, तुझी से मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं, मेरे बंदे ने जो मुझसे मांगा मैंने उसको दिया। अब इस हदीस से डॉक्टर इसार कहते हैं कि वजाहत हो जाती है बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा का हिस्सा नहीं है, अगर हिस्सा होती तो हमें इस हदीस में उसका जिक्र ज़रूर मिलता। इसीलिए डॉक्टर इसरार इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की राय से इत्तेफाक करते हैं कि बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा या किसी भी और सूरा का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ अलामत के तौर पे है कि यहाँ से नई जो सूरा है वो शुरू हो रही है। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हो जाता है एंड। अगर आपको ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे दिल से दुआ कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।